हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है कि ट्रांसमिशन लाइन को देख के क्या हम पता कर सकते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन आपका कितना केवी का ट्रांसमिशन लाइन है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है। आप देख के पता कर सकते हो एक ट्रांसमिशन लाइन को कि वो ट्रांसमिशन लाइन कितना केवी का ट्रांसमिशन लाइन है। तो उससे पहले दोस्तों कुछ चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो इसका कंसेप्ट पूरा डेवलप हो जाने वाला है दोस्तों, और देख के ही पता कर सकते हो कि वो ट्रांसमिशन लाइन कितना केवी का हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग जानेंगे। तो इसका जानने का दोस्तों मेथड है, हम लोग इंसुलेटर को देख के हम लोग पहचानेंगे कि इस ट्रांसमिशन लाइन कितना केवी का ट्रांसमिशन लाइन है। तो जैसे कि दोस्तों, इस ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं। यहाँ क्या है, यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या है, इंसुलेटर लगा हुआ है। तो उस इंसुलेटर से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि इस ट्रांसमिशन लाइन आपका कितना केवी का ट्रांसमिशन लाइन है। तो पर्टिकुलर एक इंसुलेटर को देखेंगे पहले। तो एक इंसुलेटर देखेंगे तो ये रहा आपका इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का नाम है डिस्क टाइप इंसुलेटर। यही इंसुलेटर का जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वो ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं लंबा सा कनेक्टेड रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इंसुलेटर। और सिंगल जब इंसुलेटर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर का जो हमारा रेटिंग कितना होता है, ये इंसुलेटर हमारा 11 केवी रेटिंग इसका होता है। ये 11 केवी वोल्टेज तक इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इसको जब सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो इसका क्या रेंज हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो कैसे इंक्रीज होता है, तो जिस फिगर में हमने देखे उस फिगर में, तो उस फिगर को मैं फिर से लाऊं तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में देखिए डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटर, कई इंसुलेटर को क्या किया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। देखिए, तो दोस्तों, एक इंसुलेटर का एक ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज को मेजर करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों एक फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ट्रांसमिशन लाइन में आपका कितना इंसुलेटर लगेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिस्क आपका कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायरमेंट इक्वल टू क्या होगा, फेज वोल्टेज बाय डिस्क का रेटिंग। मतलब फेज वोल्टेज और डिस्क का रेटिंग को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग पता कर सकते हैं कि उस ट्रांसमिशन लाइन में हम कितना इंसुलेटर लगाएंगे कि हमको उस वायर को हमारा फेज वायर से टावर्स के थ्रू ग्राउंडिंग करने से कैसे हम लोग बचा सकते हैं, कैसे हम लोग इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन में कितना इंसुलेटर लगेगा, कितना इंसुलेटर लगने से हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो अगर 33 केवी के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो फेज वोल्टेज हम लोग लेंगे। तो ये रहा आपका लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज को जब फेज वोल्टेज में करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट 3 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। और नीचे में देखिए क्या है, डिस्क का रेटिंग, मतलब पर्टिकुलर डिस्क का कितना वोल्टेज का डिस्क है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिस्क टाइप इंसुलेटर देखिए लगा हुआ है, ये जो इंसुलेटर है डिस्क टाइप इंसुलेटर है। तो पर्टिकुलर एक इंसुलेटर का कितना रेटिंग होता है, 11 केवी। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो 11 से 33 को काटूंगा तो क्या होगा, 3। तो क्या हो गया, 3/3 आपका, 3/√3। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, इसको मैं काटूंगा तो ऊपर में क्या बचेगा, सिर्फ अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, तो अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73। तो इससे क्या पता चल रहा है, 1.73 मतलब क्या, इसमें हमारा कितना रिक्रूटमेंट होगा इंसुलेटर का। दो डिस्क टाइप इंसुलेटर को हम लोग अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हम 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारा कुछ सेफ्टी फैक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे एक या दो इंसुलेटर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देते हैं। ताकि अगर कुछ भी ऐसा कंडीशन आए, इन्वायरमेंट में ऐसा कंडीशन आए, मॉइस्चर्स आए, तो उस दोस्तों इन्वायरमेंट का कंडीशन को देखते हुए क्या करते हैं, एक या दो इंसुलेटर ज्यादा लगा देते हैं। जिससे हमारा सेफ्टी, उसी को क्या बोलते हैं, जो एक से दो इंसुलेटर लगाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी फैक्टर। तो वही सेफ्टी फैक्टर को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, एक से दो इंसुलेटर ज्यादा लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखिए 1.73 मतलब कि 73 में टुकड़ा नहीं लगा सकता हूँ इंसुलेटर, तो अप्रॉक्स में हमें क्या, दो इंसुलेटर का यूज करूंगा। और सेफ्टी फैक्टर के लिए अगर एक इंसुलेटर लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंसुलेटर 33 केबी में। या तो अगर दो इंसुलेटर में उसके सेफ्टी फैक्टर के लिए लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 4 इंसुलेटर। तो 3 से 4 इंसुलेटर हम लोग क्या करते हैं, 3 से 4 इंसुलेटर क्या करते हैं, 33 केबी में हम लोग इंसुलेटर लगाते हैं। तो जहां भी आपने देखोगे 3 इंसुलेटर लगा हुआ है या 4 इंसुलेटर लगा हुआ है, तो वहां अप्रोक्सीमेटली आपको एकदम पता कर सकते हैं कि वो आपका 33 केबी का ट्रांसमिशन लाइन है।
अब मान लीजिए 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसको आप लोग कैसे पता कर सकते हैं कि वो ट्रांसमिशन लाइन आपका 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है? कैसे देख के पता करोगे? दोस्तों 132 केवी के लिए पहले हम लोग देखेंगे कितना डिस्क लग रहा है, कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है हमारा डिस्क का। तो उसके लिए सेम फॉर्मूला दोस्तों क्या करेंगे, 132 केवी के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, फेज वोल्टेज के लिए कि हम लोग 132 केवी बाय क्या करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 11 केवी। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। और इसको और मैं सॉल्व करूं इसको आगे, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 अगर अंडर रूट 3 को ऊपर नीचे दोस्तों इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 अंडर रूट 3 और नीचे में क्या हो जाएगा 3। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। तो 4 अंडर रूट 3 का अगर वैल्यू में निकालूं, आप कैलकुलेटर में निकाल के देख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6.928। तो दोस्तों हमने क्या पता चल रहा है इसमें कि हम अगर 6.92 का मतलब क्या, हम लोग 7 अगर इंसुलेटर लगा देंगे 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम लोग क्या कर देंगे, इंसुलेशन प्रोवाइड कर देंगे क्या, हमारा लाइव वायर से हमारा टावर की तरफ। तो हमारा मिनिमम हमारा 7 इंसुलेटर लगाने ही पड़ेगा। दोस्तों हम लोग सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में अगर रख के अगर काम करेंगे, तो इससे 6 से हम लोग ऐसे तो हमारा 7 हो जा रहा, ये से हमारा 7 हो जा रहा, तो 7 से अगर 2 लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 9, और अगर 1 लगाते हैं क्या हो जाएगा 8। तो 8 क्या आपका 8 से 9 या 10 इंसुलेटर तक अगर लगा हुआ है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन को देख के आपको पता कर लेना है कि वो ट्रांसमिशन लाइन आपका कितना केवी का है, 132 केवी का ट्रांसमिशन लाइन है। तो दोस्तों यहाँ से आपका कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा कि कैसे हम लोग डिस्क को कैलकुलेट कर रहे हैं एक ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज के हिसाब से। तो ये तो रहा आपका कैसे पता करना है देख के। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट फिगर में अगर आप देख के बोलोगे कैसे सर पता करेंगे, तो इस फिगर में अगर देखोगे, तो इस फिगर को अगर ध्यान से देखो तो कितना डिस्क लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था 132 केबी में, तो कितना आ रहा था हमारा 7 इंसुलेटर, और हमारा एक्स्ट्रा कितना यहाँ लग रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा हमारा कितना हो रहा है, देखिए 3 इंसुलेटर को एक्स्ट्रा लगाया। क्योंकि अगर कोई भी इंसुलेटर ब्रेक हो जाए तो हमारा रिलायबल रहे, हमारा सेफ्टी को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, 3 एक्स्ट्रा लगा दिए, तो हम लोग कितना हो गया 10 इंसुलेटर। तो 10 इंसुलेटर तक भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 132 केवी ट्रांसमिशन में लगाते हैं। दोस्तों सेफ्टी फैक्टर को इसलिए ध्यान में रख के लगाया जाता है, क्योंकि बाय चांस अगर ब्रेक हो गया तो उस टावर को दोस्तों मेंटेनेंस करने के लिए पूरा शटडाउन लेने पड़ेगा, उस लाइन का शटडाउन करने पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, इसलिए हम लोग सेफ्टी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ 2 या 3 या 4 भी इंसुलेटर दोस्तों क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लगा के हम लोग रखते हैं, ताकि हमारा सिस्टम रिलायबल रहे और दोस्तों उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस इसी से हमको मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों लाइक कर दे वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया कंसेप्ट के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।